अब मैं एंट्रोपी के बारे में एक और वीडियो करने जा रहा हूं और मैं हो सकता है फ्यूचर में कुछ और भी वीडियोस करूं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं एक एंट्रोपी के बारे में एक आइडिया बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूं और वो ये है कि एंट्रोपी एक मैक्रो स्टेट वेरिएबल है। मैं इसको ज़रा वाज़े करके लिख दूँ कि एंट्रोपी या एस जो है वो मैक्रो, मैं कैपिटल रेड करके लिख रहा हूं ताकि आपको जहन नशीन रहे, मैक्रो स्टेट वेरिएबल है। और मैं इस बात पर जोर देकर कहूंगा क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने ये महसूस किया है कि मैंने एंट्रोपी पे के मैक्रो स्टेट वेरिएबल होने पर बात की, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया, बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया और मैं इस बात का शायद ध्यान नहीं रख पाया कि ये माइक्रो स्टेट वेरिएबल नहीं है बल्कि मैक्रो स्टेट वेरिएबल है। तो अब मैं उसी तरह का वो बॉक्स बनाने जा रहा हूं, जरा थोड़ी सी थिक लाइन के साथ बना लूं। ये मेरे पास वही बॉक्स है जो कि दो इक्वल पोर्शंस में तकसीम हुआ है, दो बराबर बराबर के हिस्सों में। ये हम पिछली वीडियोस में भी बना चुके हैं। ये जैसे कि फर्ज कीजिए ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये इसके बीच में है। तो अब यहां पर मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ एटम्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं जो कि इधर उधर मूव कर रहे हैं। और फिर जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में किया था कि मैं बीच की दीवार अचानक गायब कर देता हूं। तो मैं एंट्रोपी मालूम करना चाहूंगा, तो ये कॉपी पेस्ट दोनों को मैं बराबर बराबर रख देता हूं ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे, मुझे भी समझाने में। तो अब क्या किया मैंने ये किया कि मैंने अब इन दोनों पार्ट्स के बीच में ये जो दीवार थी, इस दीवार को मैंने अचानक गायब कर दिया, तहलील कर दिया, खत्म कर दिया। और याद रखिए कि एंट्रोपी जब मैक्रो स्टेट वेरिएबल है, इसी तरह प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह भी जो है या इंटरनल एनर्जी, ये सब के सब जो है ये उस वक्त डिफाइन होते हैं जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। लिहाजा जब सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा फिर हम इन सब चीजों को रीडिफाइन करेंगे नए इक्विलिब्रियम के मुताबिक। तो अब मैं इसको कुछ सेलेक्ट कर लूं, इनको सेलेक्ट करके, ताकि ये पूरे उसमें आ जाएं। ये इधर आए, इसको मैं इधर ले गया, ये यहाँ। मेरा ख्याल है कि बात कुछ बन रही, मैं इसको सबको मिटा के नए सिरे से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये मेरे पास। तो मैं जनाब इसको सबको मिटा के नए सिरे से इनका नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं। तो मेरे पास 8 पार्टिकल्स या 8 मॉलिक्यूल्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये सब का सब करने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक मैक्रो स्टेट है, ये एक स्टेट है जो कि ओवरऑल स्टेट है, सॉरी ये माइक्रो स्टेट है इस पूरे सिस्टम की, क्योंकि मैंने इसमें एक एक पार्टिकल को या एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग दिखाया है और ये एक माइक्रो स्टेट है। जी हाँ, ये जहां जहां पर भी मैंने ये पार्टिकल्स आपको दिखाए दरअसल ये माइक्रो स्टेट है और एंट्रोपी एक माइक्रो स्टेट वेरिएबल या माइक्रो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो एक माइक्रो स्टेट की कोई एंट्रोपी नहीं होती, ये बात याद रखिए कि एंट्रोपी जो है पूरे होल सिस्टम से डील करती है। तो अब अगर मैं एंट्रोपी की बात करना चाहूंगा तो मैं इसे रीड्रॉ करूंगा, दोबारा से बनाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसका कि वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर इसका T1 है और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 8 है। सही। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने अचानक इस बॉक्स का साइज या इस कंटेनर का साइज मैंने डबल कर दिया और अचानक डबल करने के नतीजे में क्या हुआ, वॉल्यूम जो था वो 2V1 हो गया, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई जैसे कि मैं बता चुका हूं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वही का वही रहा, सिर्फ वॉल्यूम में तब्दीली आई है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैक्रो स्टेट है या जो मैक्रो लेवल पर ये सिस्टम है, इसकी एंट्रोपी जो है वो पिछले सिस्टम के मुकाबले में वो बढ़ गई है। तो लोग हमेशा जब हम पार्टिकल्स बनाते हैं तो ये मामले को कंफ्यूज कर देते हैं और यूं लगता है कि एंट्रोपी जो है वो एक माइक्रो स्टेट वेरिएबल या एक माइक्रो स्टेट रिलेटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन जाहिर बात है कि ये एक मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, इनकी मूवमेंट जो हो सकता है कि ये यहाँ पर भी हों, सारे के सारे किसी वक्त में यहाँ मौजूद हों और हो सकता है कि सब के सब बिखरे हुए हों। तो बात सारी की सारी ये है कि हम बात करते हैं पूरे, जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी जो है वो एक पूरे सिस्टम से डील करती है
और चलती है अलबत्ता ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के सारे, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। बहरहाल अब हम आते हैं अपनी एनालॉजी पे, क्लीन रूम और डेटे रूम वाले एनालॉजी पे हमने पिछली वीडियो में और से पिछली वीडियोस में भी बात की थी। तो दरअसल जब हम रूम की स्टेट्स की बात करें, दो अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर इनमें हमारे पास पोटेंशियल स्टेट्स पार्टिकल्स वही के वही हैं और उनके पोटेंशियल स्टेट्स की गुंजाइश ज़्यादा है, बराबर है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ गई है, एंट्रोपी सेम ही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कार्ड के डेक की बात करें, हमारे पास पत्तों का एक ताश के पत्तों का गड्डी है, अगर वो गड्डी रखी और हमने उसको इस तरह से बखेर दिया तो ये कहा जाता है कि जी इसकी एंट्रोपी हायर होगी एनालॉजी के तौर पे, लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इसमें अगर हम हर कार्ड की बात करें तो ये एक मैक्रो एक सिस्टम है, उसमें पार्टिकल्स जो अपनी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं और तादाद क्योंकि पार्टिकल्स की या कार्ड्स की चेंज नहीं हुई है, तो पोटेंशियल स्टेट्स जो वो ले सकते हैं वो नहीं तब्दील हुई हैं। अगर हम बात करें हर कार्ड की तो इसमें हर एक में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स लाजमी से बात है बहुत ज़्यादा होंगे और हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो दूसरे से अलग होगी, वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये कार्ड्स का मास भी वही रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वही रहेंगे और पोटेंशियल नंबर ऑफ स्टेट्स, जितनी स्टेट्स में ये कार्ड्स अपने तरतीब में होते वक्त या बेतरतीब हो जाने के बाद होंगे, वो सब के सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो मैक्रो स्टेट वेरिएबल यानी कि एंट्रोपी जो है उसमें दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कार्ड्स बिखरे हुए हों चाहे सिमटे हुए हों, तो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहेंगी। क्योंकि कार्ड की अगर हम बात करें तो एटॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो इनमें सब की सब इनके जो कंटेंट्स हैं वो वही रहेंगे और आपको पता है कि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो से जैसे कि हमेशा होते हैं तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जरूर होगी और अपनी इनकी स्टेट लाजमन तब्दील हो रही होगी मुसलसल, जो कि हमें नहीं पता चल रहा होगा लेकिन ऐसा हो रहा होगा और इनकी पोटेंशियल स्टेट्स चाहे ये कार्ड जो है वो ऑर्डर में हो या डिसऑर्डर में हो तब्दील नहीं होंगी। अब इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सारे के सारे जो हैं ये मैक्रो स्टेट वेरिएबल्स हैं या मैक्रो स्टेट फंक्शंस हैं। अगरचे ये डील करते हैं मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये हमको जब बताते हैं तो सिस्टम की ओवरऑल स्टेट बताते हैं। इंटरनल एनर्जी हो, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी देता है, प्रेशर जो है हमें ये बताता है कि ऑन एवरेज पार्टिकल्स जो है कितना ज़्यादा टकरा रहे हैं, वॉल्यूम हमें ये बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर किसी जगह पर कोई पार्टिकल कहाँ तक मिल सकता है। तो ये सारी की सारी जो है मैक्रो स्टेट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के दरमियान, ख़ास तौर पर एंट्रोपी के केस में। और ये आपको समझना चाहिए कि जब मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए तो मैंने एक माइक्रो स्टेट बना दी और ये आधा बॉक्स होता है इसको मैंने बना दिया। और अगर मैं बात करूं मैक्रो स्केल पर बात करूं तो जाहिर बात है कि ये इसका टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं होगा। बहुत पॉसिबल मुमकिन सिनेरियोज हो सकते हैं माइक्रो स्टेट्स की अगर मैं बात करूं। माइक्रो स्टेट्स का मामला अलग है, लेकिन एंट्रोपी मैक्रो स्टेट वेरिएबल है, ये बात याद रखने की जरूरत है। और ये डील करता है कलेक्टिव स्टेट ऑफ द सिस्टम से, यानी कि वो प्रोबेबिलिस्टिक या पोटेंशियल स्टेट्स जो कि माइक्रो स्टेट्स कलेक्टिवली ले सकती हैं आपस में जमा होकर। ये बात आप याद रखिएगा और आपसे अगली वीडियो में